जब खबर गंधारी को मिला, गंधारी जानते हैं धृतराष्ट्र की पत्नी थी, गंधारी को जब खबर मिला तो गई धृतराष्ट्र के पास, कहीं नाथ बहुत खुशी की बात है, युधिष्ठिर हमारा अश्वमेध यज्ञ रचाने लगा। धृतराष्ट्र के हृदय में कपट था, बोला ओ यह काम तो मेरे लड़के को करना चाहिए। गंधारी समझाई कि अभी आपके हृदय की पीड़ा नहीं गई। बोले पता नहीं कैसे नहीं जा रही है, बार बार। भगवान कृष्ण बोले पैर भाव कार याद को छोड़ो, प्रेम से जीना सीखो जी, दुनिया है एक खेल खिलौना, इसको सच ना समझो जी, जो हो गया है भूल जाओ। भूलने में बड़ी भलाई है। याद है आज भी भाई भाई में टकराव होता है, एक दूसरे के संघर्ष और खून की ज्वाला बढ़ती है। क्यों? जब हम मन में गांठ लेकर बैठते हैं तो वह गांठ जल्दी छूटती नहीं है। इसीलिए अश्वमेध यज्ञ की रचना कराए भगवान कृष्ण। मातेश्वरी परिवार भी इसीलिए कि जो धर्म बटे हुए हैं, कई धर्म में हम सारे धर्म एक हो, इसीलिए मातेश्वरी परिवार भी आज यज्ञ रचाता है, अश्वमेध का। ठीक है ना? और हम पैर का आहट जब सुने तो धृतराष्ट्र का तो आंख नहीं थी, लेकिन आहट तो सुनाई दिया और गंधारी भी सतर्क हो गई। कौन? बोली दीदी मनु। कही अच्छा अच्छा सुन बोलो। कहा कि बड़ी खुशी की बात है कि अश्वमेध यज्ञ होने जा रही है और युधिष्ठिर करके जा रहे हैं। माँ के आंखों की आंसू की धारा 16 बनकर बाहर आई है, हृदय द्रविण हुआ कुंती का, धरती माँ भी घबराई है। गंधारी बोली क्यों रो रही हो, बात क्या है बताओ, मुझसे कह नहीं सकती? बोले क्या बताना है, जो बताए सो हम बता दें। गंधारी से बर्दाश्त नहीं हुआ। किस खुशी के मौके पर ऐसे आंसू। भगी वहां से जहां सुनो त्रिपुरारी अपना, जहां पर त्रिपुरारी अपना धाम बनाए थे। गंधारी गई भगवान कृष्ण के पास, कही कि मेरी समझ नहीं आ रहा है कि कुंती के आंख में क्यों आग का सोला है। भगवान कृष्ण समझाए कि क्यों? कहे क्यों? इसलिए कि 100 पुत्र मेरे मारे गए हैं, मुझे दुखी होना चाहिए, नहीं कुंती क्यों दुखी है? क्या आपको पता नहीं? इस आपके कहने से मान लिया जाए कि पांडव का कोई नहीं मरा है। अरे पांडव का एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर मार दिया गया। गंधारी बोली मार दिया गया? कौन? भगवान कृष्ण बोले कर्ण। कर्ण का नाम जैसे सुने, अरे गंधारी मानो चीख गई। पैर के तल पर जैसे सर्प पड़े, ऐसे चिंगाड़ कर कूद गई। यही कारण है, कुंती समझ अब आया है। बोले नाथ त्रिपुरारी, यदि आप बताए होते पहले तो कसम युद्ध नहीं होता। पांडवों की सिद्ध हित पर भगवान बोले लोग बोलते हैं ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता, लेकिन गंधारी माँ, गंधारी बुआ, अरे आपका श्राप आज भी मेरे शीश पर है। भगवान कृष्ण बोलते हैं कि देखिए देवी, नियति की जो इच्छा होती है वह भोग रहती, उसको कोई रोक नहीं पाता। बोले कि क्या कर्ण? मैं बोले हाँ कर्ण। शादी के पहले भगवान सूर्य के वरदान से उत्पन्न हुआ कर्ण।
माँ कुंती का लड़का था, राधे नहीं था। राधे जो सारथी थे उनका लड़का नहीं था, वह कुंती माँ का, कुंती बुआ का लड़का था। कहा क्या कर्ण को मालूम था? भगवान बोले हाँ मालूम था। मालूम ही नहीं था, अपने मरने वाला 5 बाण भी दे दिया था मैया को। कुंती को ले जाओ, दे देना अर्जुन को, इसी से मैं मारा जाऊंगा। अब तो गंधारी और चिंगाड़ करने लगी, वाह धन्य है यह जानते हुए भी अपने भाइयों से टक्कर ले लिया। और एक मित्र का क्या होता है, मेरे बच्चे के साथ रह करके अपना इसकी कीमत अपने प्राणों से गंवा दी। धन्य हो, धन्य हो। और बात सही है, पूरी कितना अपमान हुआ, उस हर जगह अपमान हुआ। कहा जाता है द्रौपदी के स्वयंवर में जब आगे बढ़े तो द्रौपदी बोली खबरदार, सूत पुत्र नहीं, सुत पुत्र का शिकार नहीं करूंगी। रुक गया। वह सूर्य पुत्र था, लेकिन सूत पुत्र नाम से कितना उसे अपमान सहना पड़ा, कितना अपमान सहना पड़ा। तो दिव्यात्मा कुंती की जब आंख की आंसू रुका नहीं तो तुरंत पैदल दौड़ी, और पैदल दौड़ करके गई। कहाँ गई आप जानते हैं महाराज? मतंजलि आप जानते हैं कहाँ गई? भगी है कुंती मैया तुरंत वह, अंग देश राजधानी को। अंग देश का राजा कर्ण था, लेकिन कर्ण की पत्नी का क्या नाम था बताएंगे? नहीं बताएंगे? सुनिए, कर्ण की पत्नी पद्मावती थी। पद्मावती थी, संक्षेप में कह रहे हैं, विस्तृत करेंगे तो खत्म करना है, नहीं हो पाएगा, और विस्तृत कहेंगे तो अवध भूमि पर कहेंगे। पद्मावती थी। तो कर्ण जब मरने लगा तो भगवान कृष्ण से एक बात का, भगवान कृष्ण जब दांत मांग ले सोने का, सत्य पुराण वृतांत है, भगवान कृष्ण से कहा हे नाथ वरदान नहीं मैं मांग रहा, पर इच्छा एक मैं रखता हूँ, एक कागज का टुकड़ा दे दे, विनती आपसे करता हूँ। भगवान राम एक कागज का टुकड़ा दिए, और एक हाथ तो कट गए थे, लेकिन दांतों से ही तीर के नोक से अपने पत्नी को पत्र लिखा। कौन लिखा? सूर्यपुत्र कर्ण। जानते हो तो आगे बढ़े, जान रहे हैं? जल्दी खत्म कर दे महाराज जी। नहीं ठीक है, नहीं ठीक। तो कर्ण अपने दांतों से उस तीर को दांत में दबाकर पत्र लिखा। आजकल के लोग क्या लिखते? अरे पिंकिया का मम्मी देखिए बाबू के होता, लेकिन वह लिखे क्या? और पत्र को प्रतिदिन पढ़ती थी। कौन पढ़ता था? पद्मावती। इतने में उस कर्ण का लड़का, कर्ण के लड़के का क्या नाम था? बृहस्पति। क्या नाम था? बृहस्पति। कहा माँ तुम एक ही पत्र को रोज पढ़ती हो, रोज पढ़ती हो? यह पत्र नहीं है यतीत रखाया, मेरी सच कुर्बानी है, सुहाग के प्राण निकलने का यह अंतिम कथ कहानी है। लिखा था कर्ण पत्र में, क्या जानना चाहेंगे? क्या लिखा था? क्या लिखा था बता दें कि जानते हैं आप? कर्ण लिखा था, हे देवी मैं कह रहा, सौभाग्य अमर कहलाएगा, सूर्य पुत्र यह कहकर जाता कभी न मरने पाएगा। जाओ मैं तो जा रहा हूं, लेकिन एक बात बतला जाता, कर्जा नहीं है किसी के सर पर, मैं तुझको समझा जाता, मेरे दर पर